हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है मेरे नॉलेज एरिया पे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जब भी कोई वीडियो आता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित रहता है, ताकि आप सभी को सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। तो चलिए, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आवेदन का समय कब से कब तक है, आवेदन के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, यानी कि कौन कौन इसका आवेदन कर सकते हैं, इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, और इसकी आवेदन का जो फीस है वो क्या रहने वाली है, और साथ में हम इसकी सिलेबस की भी बात करेंगे और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात करेंगे, और जो है इसकी वेतन मान की भी बात करेंगे। हाँ, और एक बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए इस नोटिस को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, CSIR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की तरफ से यह जो वैकेंसियाँ निकली गई, ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ वेबसाइट दी गई है, जिसके माध्यम से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि 3/25 के द्वारा एडवर्टाइजमेंट, इसका नंबर ये है। अगर यदि नोटिफिकेशन रिलीज की डेट करें तो आप यहाँ देखेंगे कि 14 अगस्त को जो ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। अगर यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन की बात करें तो ये कब से शुरू होने वाले हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 अगस्त 2025 9 बजे AM से जो है ऑलरेडी ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अगर यदि इसकी लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि 12 सितंबर तक जो है इसका फॉर्म फिलअप रखा गया है। तो चलिए, अगर जी इसकी माध्यम की बात करते हैं, आप देखेंगे कि ये फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से भी भर सकते हैं, और इंडिया के जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी लोग भर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे CSIR इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन नेशनल ओनली फॉर फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। अगर यहाँ पोस्ट की बात करते हैं, आप देखेंगे कि जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, इसमें जो है वेतन रखी गई है। अगर वेतन की बात करें तो वेतन लेवल 4 रखी गई है, और इसमें देखेंगे कि 52,755 रुपये जो सैलरी रखी गई है। अगर इसकी एज अपर की बात करें तो हाईएस्ट एज 27 साल तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अगर ये दूसरी पोस्ट की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि मल्टीटास्किंग की बात किया गया है। इसमें भी वेतनमान की बात करें तो वेतन लेवल 1 की बात कही, जिसमें 35,393 की बात की गई है। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 25 साल तक रखी गई, मिनिमम 25 साल से ऊपर तक आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। तो चलिए आगे और भी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मिनिमम इंस्टेंशनल की क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन जो है 10+2 यानी कि 12, अगर 12वीं आप पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, सेकेंड पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट रखी गई है। इसमें भी कई पोस्ट निकली गई है। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे सिर्फ मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है। MTS में अगर यदि ऑफिस मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें मैट्रिक पास दी गई है। अगर यदि MTS हॉस्पिटैलिटी सर्विस की बात करें तो इसमें जो इंटरमीडिएट का जो है क्वालिफिकेशन रखी गई है। और इसमें MTS हॉर्टिकल्चर हाउस कीपिंग की बात करें तो इसमें भी 12th रखी गई है क्वालिफिकेशन। अगर MTS ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है 12th रखी गई है। आप अगर यहाँ पे अगर जो डिजेबिलिटी है, हैंडीकैप्ड है, तो इसके अनुसार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं।
इस नोटिस के माध्यम से हम आपको जो है क्विकली आपका समय ज़्यादा न लेते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी शॉर्ट से शॉर्ट में आपको देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस नोटिस के माध्यम से और भी कुछ जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। आपके समय को बचत ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही मुख्य टॉपिक को जो ट्रिक कर दिया है। अगर एज लिमिट रिलैक्सेशन की बात करें तो वहाँ पे देखेंगे कि द अपर एज लिमिट इज 27 ईयर्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पे आप 27 वर्ष रखी गई है। अगर यदि हम मल्टीटास्किंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 25 साल की जो है एज लिमिट रखी गई है। अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें यहाँ पे आप देखेंगे कि SC ST को 5 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। SC को और ST को जो है 3 साल के दिया गया है। बाकी बात आप अपने गौर इस रूल के अनुसार अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे भी कुछ देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि और भी मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलेक्शन मोड की महत्वपूर्ण बात यहाँ पे रखी गई है कि इसका जो है सिलेक्शन मोड की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या रखी गई है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। कहता है कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर की अगर जब बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश। अगर यहाँ पे देखेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की कि OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस यानी कि फॉर्म फिलअप करते समय आपको तय करना है कि आप OMR बेस्ड परीक्षा देना चाहते हैं या कंप्यूटर के माध्यम CBT के माध्यम से आप एग्जाम देना चाहते हैं। इसमें जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो भी मल्टीपल रहेंगे। आगे आप देखेंगे कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हिंदी इंग्लिश जो है दोनों रहेंगे। अगर स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें इसका जो एग्जाम जो है 12th लेवल रहने वाली है। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चन 200 रखी गई है। अगर टाइम की बात करें तो 2 घंटा जनरल को रखी गई है। अगर और जो है स्क्राइब कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो है 40 मिनट की रिलैक्सेशन उसको दी गई है। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेंट ऑफ 1 पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस की अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें जो है 50 क्वेश्चन रखी गई है और मैक्सिमम मार्क जो इसका है 50 रखी है, यानी कि एक क्वेश्चन का जो है 1 मार्क रखी गई है। और इसका जो है माइनस मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.5 मार्क इंक्लूड किया गया, यानी कि पर क्वेश्चन पर 4 क्वेश्चन अगर गलत करेंगे आपका 1 नंबर जो है कटेंगे। माइनस मार्किंग है लेकिन थोड़ा सा है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन रखी गई है और 50 नंबर भी रखी गई है। इसमें भी माइनस मार्किंग की बात करें तो 0.25 मार्क रखी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन रखी गई है, वो भी 100 नंबर की। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग सेम टू सेम रहने वाली है। चलिए आगे उसके कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो है प्रोफेशनली टेस्ट इन स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी इंग्लिश की जो है रखी गई है इतनी 50 मिनट का समय दिया गया है। 70 का भी समय स्किल टेस्ट के लिए हिंदी टाइपिंग के लिए जहाँ दिया गया है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोफेशनली एंड स्टेनोग्राफर विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। पहले आपको जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग जरूरी है, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पे मतलब देखेंगे कि क्वालिफिकेशन फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइंग होने के बाद जो है आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसमें क्वालिफाइंग होने पर जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेंगे। इसी के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। अगर यहाँ हम मल्टीटास्किंग की MTS की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जामिनेशन भी इसका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस है। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ मोड की बात करें आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि द क्वेश्चन विल बी सेंट इन हिंदी इंग्लिश दोनों में रखी गई है। स्टैंडर्ड जो है इसका क्लासेस भी 10वीं के आधार पर रहने वाली है। क्वेश्चन भी टोटल इसमें 150 रहेंगे
और टाइम जो है 2 घंटा आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन के लिए। अगर जो हाँ चाहे अगर इन जनरल इंटरेंस की बात करें तो इसमें 25% क्वेश्चन रखेंगे। इसमें जो 75 अंक का है, यानी कि प्रति क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रखी गई है और 1 नेगेटिव मार्किंग है। एक गलत पर 1 अंक जो है आपका काट लिया जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, इसमें भी 25 नंबर का एग्जाम होने वाले हैं और 75 नंबर की 1 नंबर माइनस मार्किंग है। टोटल सेम टू सेम यहाँ पे दी गई है। अगर अप्लाई की बात करें तो यहाँ आप देखें कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय एक्सेसिंग आवर वेबसाइट। यहाँ दिया गया है कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको पहले आप जान चुके हैं ये जो फॉर्म जो ऑलरेडी 14 अगस्त से स्टार्ट की गई है। अभी भी आपके सामने समय है। लास्ट डे आप देख सकते हैं कि 12 सितंबर तक आपका जो है आवेदन का डेट रखी गई है। अगर दीदी अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो टोटल कुछ कैंडिडेट्स को जो है 500 रुपया रखी गई है और जो रिजर्वेशन कैटेगरी की है SC ST PWD वुमेन्स SIR एम्प्लॉयमेंट एंड एक्स सर्विसमैन को जो है फीस जो है 0 रखी है, मतलब इसको जो कोई फीस नहीं लगने वाले है। तो चलिए आगे कुछ और भी देखते हैं। अगर यदि तो चलिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो सब वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।